Hello students, let's read the question. What are the dimensions of electrical resistance? Okay, electrical resistance की हमें dimension बतानी है. Electrical resistance का हमने एक तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R इक्वल्स टू रो एल बाई, ठीक है. इससे डायमेंशन निकालने के बजाय हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा होगा. पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर, ठीक है. जहाँ पे आई क्या होता है हमारा करंट इन द सर्किट, ठीक है, करंट थ्रू दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और आर क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है. तो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो जाती है आई स्क्वायर आर. यहाँ से हम लिख सकते हैं आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बाय आई स्क्वायर, ठीक है. पी बाय आई स्क्वायर लिख सकते हैं. अब पी क्या है यहाँ पे, पी क्या है पावर, आई क्या है करंट. पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इट इज रेट ऑफ वर्क डन. रेट ऑफ वर्क डन होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं वर्क डन बाय टाइम, ठीक है. तो वर्क डन टाइम, आई तो हम क्या करते हैं एम्पियर. आई की डायमेंशन तुम्हें पता ही है, करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो डायमेंशन होते हैं हम क्या किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको एम्पियर, ठीक है. तो इसका तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. पावर की हमें डायमेंशन एक बार पता चल जाए तो हम रेजिस्टेंस के भी आराम से निकाल सकते हैं. अब पावर की डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं. पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है. अब वर्क डन के डायमेंशन निकालने पड़ेंगे. वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टाइम. वर्क डन क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टी हो गया टाइम. तो हमें क्या चाहिए फोर्स के डायमेंशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम. अब फोर्स के डायमेंशन कैसे आते हैं, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है. मास के डायमेंशन तो के एम, एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या जाते हैं एल टी माइनस टू, ठीक है. एक्सेलरेशन के डायमेंशन कैसे आते हैं, एक्सेलरेशन में पता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है. वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस वन, और टाइम के हो गया टी, तो यहाँ से क्या जाता है एल टी माइनस टू. एक्सेलरेशन के डायमेंशन ये आ गए. अब फोर्स के हमें मिल गए डायमेंशन, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं. तो पावर के अगर हमें डायमेंशन चाहिए हो तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी एम एल टी माइनस टू. डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट की जो हमारी डायमेंशन होगी एल, और टाइम के टी. तो इसकी हमारी डायमेंशन क्या होगी एम एल टू टी माइनस टू बाई टी. तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है. ये पावर ऊपर गई तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री. अब पावर की हमारे पास डायमेंशन पता चल गई तो हम यहाँ पर डायमेंशन पुट कर सकते हैं एम एल टू टी माइनस थ्री. आई की डायमेंशन क्या एम्पियर, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर क्योंकि आई स्क्वायर है, ठीक है. तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए. ये पावर ऊपर जाएगी तो ए माइनस टू, ठीक है. तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के डायमेंशन भी आ गए. बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमने कुछ मेनली फॉर्मूलाज यूज किए हैं. बस पहले सबसे पहले तो हमने पावर का फॉर्मूला यूज कर लिया जो कि क्या था आई स्क्वायर आर था. फिर यहाँ पे हमें पावर का फॉर्मूला भी चाहिए था जो कि था वर्क डन बाय टाइम था. और वर्क डन का भी हमें चाहिए होगा जो कि था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन. तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए याद रखने पड़ेंगे. उसके बाद तो आपका पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है एम एल स्क्वायर टी टू द माइनस थ्री ए माइनस टू. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, हम देख सकते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा.